जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, सत्संग वचन को आप लोग ध्यान से सुनिए। यह जो सत्संग आपको दिया जाता है, यह महात्माओं के वचन हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा है। और हमारा ये उद्देश्य है कि जिन जिन प्रेमियों के पास सत्संग वचन पहुँचते हैं, वो इन वचन को सुन करके अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें, अपने रहन सहन को, अपने विचार भाव को। क्यों कि ये मानव तन बहुत अनमोल है, ये बार बार मिलता नहीं है। बहुत परिश्रम करने के बाद, कठिन साधना करने के बाद, नाना प्रकार के कष्ट सहने के बाद कितना युग युगांतर बीता होगा, बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हुआ होगा, तब ये मानव तन हमें आपको मिला है। लेकिन हम आप ये मानव तन को पाकर अभी भूल गए कि कितने परिश्रम से, कितने कठिन तपस्या से ये मानव तन हमें आपको मिला। हम थोड़े से अपने सुख में, सांसारिक सुख में, इच्छाओं में, उसकी पूर्ति में हम अपने इस मानव तन को गंवा देते हैं। लेकिन ये मानव तन हमें आपको प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु के नाम का सिमरन करने के लिए, उनका जप करने के लिए ही मिला है। और इस मानव तन पाने का कोई उद्देश्य नहीं। मानव तन पाने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि अपनी आत्मा को जगाकर प्रभु के नाम का सिमरन करके, प्रभु का गुणगान गा करके अपनी आत्मा को जगाओ और अपने घर निकल चलो। यही मानव तन पाने का उद्देश्य है। हमारे सभी मनीषियों, ऋषि मुनियों, साधु संतों, महात्माओं ने सभी ने यही शिक्षा दीक्षा दी है। हमें आपको उनकी शिक्षा दीक्षा को अपनाना चाहिए। आज का ये प्रसंग है कि नाम जाप यदि आप करते हो तो उसके जो फायदे हैं, उस फायदे को जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाओगे, दंग रह जाओगे। प्रभु का नाम हर विधि से, हर तरह से लाभकारी होता है। तो प्रभु का नाम आप जपा करो। आपके गुरु महाराज जी, कोई भी, जिस भी महापुरुष के शरण में आप गए हो, उन्होंने जो भी प्रभु के नाम जप का विधि विधान से जो बताया है रास्ता, आप उसको साधना करो। साधना में आपके लिए उचित समय चाहिए, उचित स्थान चाहिए, मन बुद्धि एकाग्रचित होनी चाहिए। आप उसको करो सुबह शाम, जो भी आपके गुरु महाराज जी ने दिशा निर्देश दिया है उसका आप पालन करो। और हर वक्त, हर समय आप प्रभु के नाम का जाप करो, प्रभु के नाम का सिमरन करो। हर पल, हर समय देखो, प्रभु का नाम यदि आप जपा करोगे तो आपके अंदर प्रभु की एक अलौकिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। आपको आभास भले न हो, लेकिन आपके अंदर प्रभु की अलौकिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं
और बड़े बड़े कष्टों से आपको राहत मिल जाता है। बहुत सारी मुसीबतें आती हैं लेकिन फिर निकल जाती हैं। आप सोचते हो कि ऐसी मुसीबत आई और फिर निकल गई, यदि यही मुसीबत रुक गई होती तो मालूम नहीं हमारे ऊपर कौन सी विपदा खड़ी हो जाती। लेकिन मुसीबत तो आती है, लेकिन बगल से होके निकल जाती है। हमारे स्वामी जी महाराज भी यही बात कहा करते कि बच्चा, यदि प्रभु के नाम का आप सिमरन करते रहोगे तो मुसीबत तो आती हैं, लेकिन थोड़ी सी आँच यानी गर्मी लग कर यानी थोड़ी सी तकलीफ़ दे करके फिर वो निकल जाती हैं, रुकती नहीं हैं। कितनों आप प्रेमियों आप सोचो, कितनों धधकती आग हो, कितनों आग की ज्वाला हो, यदि आप उसी आग की ज्वाला में से आपको जाना है और आप सन्न से उस ज्वाला में से निकल गए तो ज्वाला आपको जला नहीं पाएगी। आँच तो लग गई उतनी समय, उस ज्वाला में से तो निकले, आँच तो लगी, लेकिन आप जले नहीं, क्योंकि निकल गए। यदि उसी आग के बीच में आप रुक जाए तो आग आपको जला के भस्म कर देगी। तो नाम जप का यही प्रभाव होता है कि मुसीबत तो आती है, लेकिन नाम जप के प्रभाव से मुसीबत रुकने नहीं पाती, यानी आग रुक कर आपको जला नहीं पाती। इसीलिए महापुरुष ये समझाते हैं कि आप खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर का काम करते हो, सब कुछ काम अपना आप करते रहो, लेकिन बराबर प्रभु के नाम का आप सिमरन करते रहो। देखो, प्रभु के नाम का जो भी आप श्रद्धा से सिमरन करो, प्रभु के सभी नाम पवित्र हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु का राम नाम का आप सिमरन कर रहे हो तो सिर्फ राम नाम का ही सिमरन करो। नहीं, आपको जिस नाम में रुचि है, राम नाम में रुचि है तो आप राम नाम का सिमरन करते जाओ, सीताराम का सिमरन करते जाओ। राधे राधे में आपको रुचि हो गई तो राधे राधे, कृष्ण नाम में आपकी रुचि हो गई तो कृष्ण नाम में। महापुरुष ये समझाते हैं कि भगवान के किसी भी नाम में यदि आपका प्रेम हो जाता है, रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो आप उस नाम को बराबर याद करो, क्योंकि भगवान के सभी नाम प्योर, पवित्र, निर्मल हैं। और जिस भी नाम का आप सहारा लोगे वह नाम आपके साथ रहता है और आपकी रक्षा करता है, आपकी संभाल करता है। हर समय प्रभु का नाम जपा करो। हमारे गुरु महाराज जी ये कहा करते कि बच्चा, जब नाम का आप सहारा ले लोगे तो भगवान आपके पीछे पीछे चलता है, क्योंकि भगवान यदि आपके बस में होता है तो नाम के बस होता है, और नाम को जो छोड़ दिया वो भगवान को अपने बस में नहीं कर सकता। भगवान को बस में करने का यदि कोई उपाय है तो प्रभु के नाम का सिमरन। प्रभु के नाम का आप सिमरन करोगे तो भगवान आपके पीछे पीछे चलता है हर समय। वैसे आप भगवान को खोजते हो न, भगवान आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन यदि भगवान के नाम को पकड़ के यदि आप चलने लगो तो भगवान खुद आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं। आप देखो न देखो, लेकिन भगवान आपके पास रहते हैं। इसलिए भगवान के नाम को आप पकड़ लो, भगवान के नाम को आप गह के पकड़ लो। आपको देखो कितनों बड़ी मुसीबत आने वाली हो, मुसीबत ये नहीं है नहीं आती है, आती है, लेकिन भगवान साथ में रहने के कारण थोड़ा बहुत आपको भुगतान करा के वह मुसीबत निकल जाती है, मुसीबत निकल जाती है। देखो, माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत करती हैं, किस लिए करती हैं? अपने पति के लिए करती हैं। अपने पति के लिए करती हैं कि पति की उम्र लंबी हो, पति हमारा स्वस्थ हो, पति दीर्घायु हो, पति के विचार भाव शुद्ध हों, पति भगवान की भक्ति करे, और जब भगवान की भक्ति करेगा तो उसकी पत्नी भी सुखमय जीवन व्यतीत करेगी।
वही पति यदि शराबी है, मांसाहारी है, जुआड़ी है, कबाड़ी है, तो वह पति अपने पत्नी को क्या सुख दे सकता है। शराब पी के कहीं लोटा होगा, जुआ खेल करके सब कुछ गंवा करके वैसे फटे हाल आता होगा, तो पत्नी को कौन सा सुख दे सकता है। कुछ कमाया, कुछ धमाया और गलत संगत में पड़ गया, गलत लोगों के बीच में जाके सब खिला पिला के उड़ा दिया, वो क्या सुख दे सकता है। इसलिए ये जो है पत्नियां ये व्रत करती हैं कि हमारा पति शुद्ध शाकाहारी रहे, भगवान की भक्ति में लगा रहे, उसके कारोबार मालिक अच्छे से बढ़ाएं, उसके विचार भाव शुद्ध रहें, सज्जनता उसके अंदर आ जाए। हर तरह से वो ये मालिक से प्रार्थना करती हैं, क्योंकि पति यदि ठीक है तो पत्नी सही है। और पत्नी कितनों जो है अच्छी हो और पति उसका खराब हो गया, तो पत्नी अपने कोई भी गुण प्रदर्शित नहीं कर पाती है, क्योंकि जब वो आएगा तो डांटता फटकारता रहेगा, कुछ न कुछ कमियां निकालता रहेगा। वह कभी अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकता और पत्नी हमेशा दुखी रहती है। इसलिए सारी स्त्रियां व्रत रखती हैं ताकि हमारे पति के विचार भाव हे मालिक बदल दो। ऐसा नहीं है कि सबके पति अच्छे ही हैं, लेकिन अच्छे पति की कामना सभी पत्नियां करती हैं, इसलिए व्रत करती हैं। तो ये व्रत ये सबको ही समझाने की कोशिश करता है कि जैसे स्त्रियां पति का व्रत करती हैं, ऐसे इस आत्मा का मालिक पति परमेश्वर वो प्रभु है, हम उसके लिए व्रत करें कि हमारा मालिक हमारी तरफ देखे, हमारे दुर्गुणों को साफ करे, हमारे अंदर सज्जनता लाए। हम जन्म जन्म से भटक रही हैं, हमारी भटकन को मिटा दे। मालिक अपने पास हमको बुला ले। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए करवा चौथ का ये व्रत सारी पत्नियां करती हैं। तो हर स्तर से हम लोग भी जो सत्संगी प्रेमी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो भी व्रत करते हैं भगवान के लिए, अपने प्रीतम प्यारे के लिए। वह मालिक ही तो हमारा पति परमेश्वर, हमारा कुल मालिक सृजनहार है, तो हम उसके लिए करते हैं। तो खुश होता है वो प्रभु, खुश होता है कि हमारे लिए हमारे भक्त, हमारे प्रेमी व्रत करते हैं, निष्ठा रखते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते कि बच्चों, यदि आप एक का भरोसा करो, एक पर विश्वास करो, तो वह आपके काम को संवार देगा। और यदि आप उस पर भरोसा नहीं करोगे तो आपका काम कौन संवारेगा। एक भगवान के भक्त, भगवान श्री राम जी की बहुत बड़े भक्त थे। वो भगवान श्री राम को बहुत याद करते थे, भगवान श्री राम को बहुत मानते थे, उनकी पूजा पाठ किया करते थे। तो कहीं जा रहे थे तो शाम का वक्त हो गया, थोड़ा सुनसान जगह था, तो कुछ डाकू निकल आए। तो डाकू जब निकल आए तो पहले तो उनका जो गठरी वठरी था उसको लूट ली, फिर उनको जान से मारने के लिए जो है लोग तैयार हो गए। तभी जब जान गए कि ये लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, तब उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया कि हे प्रभु हमें बचाओ। तो भगवान राम ने सोचा कि हमारा भक्त है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान जैसे चलने को तैयार हो गए, तैसे वो कहा कि ये हनुमान जी मुझे बचाओ। तब भगवान रुक गए कि हनुमान जी तो पहुंच जाएंगे। तो हनुमान जी जब तैयार हुए तब तक कहा हे माँ दुर्गा मुझे बचाओ। तो हनुमान जी रुक गए। तो वह जो है उसका पुकार सुन करके तो सब लोग तैयार हुए चलने के लिए, लेकिन देर हो गई। न राम पहुंच पाए और न हनुमान जी पहुंच पाए, न माँ दुर्गा जी पहुंच पाई। क्यों? उसका एक पर भरोसा नहीं रह गया।
एक पर भरोसा नहीं रह गया। यदि एक पर वो भरोसा कर लिया होता तो उसका काम बन गया होता। कहीं एक भरोसा एक बल, एक यास विश्वास, गोस्वामी चातिक स्वात को और न दूजियास। कहते एक पर भरोसा करो, एक पर विश्वास करो, मालिक पर भरोसा कर लिया। आप प्रभु का कोई नाम जप रहे हो, जैसे राम राम ही जप रहे, तो भरोसा कर लो कि राम नाम जो है हमारी संभाल करेगा। आप कृष्ण नाम का सिमरन कर रहे तो उस पर भरोसा कर लो। आप राधे राधे सिमरन कर रहे तो उस पर भरोसा आपको कर लो। क्यों कि सभी नाम उस मालिक के ही हैं। जब भी वह मालिक है आपकी संभाल करेगा, जिस नाम से आप पुकारोगे तो वह मालिक संभाल करे। मालिक ही पहुंचता है। बस आपकी भावनाएं, आपकी श्रद्धा पक्की हो जाए तो कोई नाम इसलिए छोटा बड़ा नहीं होता। सभी भगवान के प्योर पवित्र नाम होते हैं। कोई नाम न छोटा है न बड़ा है, सब भगवान के पवित्र नाम है। और जिस नाम में आपकी रुचि हो जाए वह नाम आप बराबर भगवान का सिमरन करते रहो, भगवान के नाम को आप याद करते रहो। प्रेमियों, इससे बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं टल जाती हैं। आप हर दुख मुसीबत से बच जाते हो। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें नाम का सिमरन बराबर करना चाहिए, नाम का सिमरन बराबर करना चाहिए। देखो, एक समय की बात है, गोस्वामी जी महाराज के सामने कोई ऐसी परिस्थितियां कभी आई होंगी तो भगवान कृष्ण के सामने गोस्वामी जी महाराज पहुँचे, यानी उनकी मूर्त थी भगवान श्री कृष्ण की। तो गोस्वामी जी महाराज वहाँ पहुँचे तो गोस्वामी जी महाराज के सामने मतलब ये आया कि गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री राम को ही मानते हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज तो सबको मानते थे, लेकिन लोग उनकी परीक्षा ले रहे थे, लोग उनको आजमा रहे थे। तो भक्त कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाता है, न उसके पास इतना समय ही होता है, क्योंकि वह भोला भाला होता है। लेकिन कोई परिस्थितियां बनी होंगी तो गोस्वामी जी महाराज ने यही कहा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने कि हे प्रभु, जब तक आप अपने हाथ में धनुष बाण नहीं लेंगे तब तक हम अपना सिर कैसे झुकाएं। वही मूर्त जो भगवान कृष्ण की मूर्त थी वही भगवान श्री राम की मूर्त में बदल गई और धनुष उनके हाथ में हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान भगत के बस में होते आए हैं। तो भगवान भगत के बस में रहते हैं। तो भक्त जैसा होता है उसी के अनुसार भगवान उसकी मदद करते हैं। भक्त की श्रद्धा निष्ठा पक्की होनी चाहिए। और गोस्वामी जी महाराज की निष्ठा पक्की, तो गोस्वामी जी महाराज की वचन भगवान कैसे टालेंगे, क्योंकि भगवान तो कड़ में मौजूद है, सब जर्रे जर्रे में मौजूद है। तो भक्त की निष्ठा के अनुसार भगवान फल देते हैं। और भक्त की निष्ठा यदि डावाडोल है तो भगवान ये समझते हैं इसका हृदय अभी जो है, इसका मन अभी जो है, इसकी इंद्रियां, इसके हर चीज़ सब डावाडोल हैं। तो जब कोई पानी हिल रहा हो तो उसमें आप अपनी रूप को, अपने स्वरूप को नहीं देख सकते न। तो स्थिर जब आपका मन हो जाए तब कोई काम होता है, यानी एक जगह आप स्थिर हो जाओ, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, विश्वास रखो कि वो मालिक मेरी संभाल करेगा, मेरी रक्षा करेगा। तो नाम जप का बहुत बड़ा महत्व है। नाम जप करोगे तो खुद ही आपको ये पता चल जाएगा। इसलिए भगवान के नाम में आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। प्रेमियों, सत्संग सुना करो। सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा।